है, ये वहीं पे टिकट काउंटर है और यहाँ से रेड फोर्ट की इन्होंने एंट्री बंद कर रखी है, तो आप लोग वहीं पे उतरिएगा, वहीं से टिकट लीजिएगा। अब म्यूज़ियम जाएंगे तो म्यूज़ियम की टिकट अलग है और नॉर्मल रेड फोर्ट की टिकट अलग है। रेड फोर्ट का टाइमिंग 9 to 9 है, म्यूज़ियम की टाइमिंग till 5 है, तो आप अपना टाइम शेड्यूल करके आइएगा। चलिए आइए हम चलते हैं। तो हम आ चुके हैं लाल किले के अंदर आफ्टर द सिक्योरिटी चेक करा करके। लेकिन गेट आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, ये है लाहौरी गेट। इसके पीछे का राज, इसको लाहौरी गेट क्यों कहते हैं, इनके पीछे की राज है वो ये है कि ये गेट बनता सीधा लाहौर की तरफ खुलता है, यानी उस टाइम पर माना जाता था कि ये भी रास्ता सीधा लाहौर जाता है। आइए हम आपको लेके चलते हैं अंदर। जाते हैं और यहाँ पे जाके करते हैं फ्लैग होस्ट। ये बिल्कुल लाहौरी गेट से एंट्री में है और हमारे पीछे जो है वो है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट यहाँ से हमारी एंट्री है, बिल्कुल लाहौरी गेट की तरह बनाया गया है। बिल्कुल सेम है, बट इसकी जो खास बात ये है कि सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे इसके दो एलिफेंट्स हैं जो इसको दर्शाता है इसकी एंट्री। आ गए मीना बाज़ार में। पहले के टाइम पे से छठा चौक, जी हाँ छठा चौक के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे हमें ज़्यादातर ज्वेलरी और सिल्क की साड़ियाँ देखने को मिलेंगी, सिल्क की आइटम और ज्वेलरी। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारी ये जूट की आइटम्स भी हैं, ज्वेलरी है इस तरफ। जानिए हमारे भारत को क्यों हमारे लाल किला बनाया गया, क्यों यहाँ पे इसको इतनी महत्व दी जाती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लाल किला इसलिए बनाया गया था क्योंकि आगरा से जब शाहजहां ने सोचा था कि आगरा से शिफ्ट होकर उनको राजधानी अपनी दिल्ली करनी है, तो उनको यहाँ पे किला चाहिए था, जिस कारण लाल किले को यहाँ पे बनाया गया था। मीना बाज़ार से निकलकर हम आ चुके हैं एंट्रेंस पे। लेफ़्ट साइड यहाँ पार्क बना हुआ है, पहले के टाइम पे यहाँ पे लोग आते थे। सीधे हाथ पे भी म्यूज़ियम की कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो हम अपने पीछे देख रहे हैं वो है नौबत खाना। नौबत खाना एक टाइम पे पिछले मतलब पहले के टाइम पे लोग यहाँ पे जो रॉयल लोग थे वो यहाँ पे आते थे। टाइम टू टाइम यहाँ म्यूज़िक बजता था, यहाँ पे उनके लिए एक फंक्शन रखा जाता काइंड ऑफ, मतलब उनकी एंट्री के लिए, उनको स्वागत के लिए उनको यहाँ पे लोगों को लाया जाता। उन लोगों की डायरेक्ट एंट्री महल के अंदर नहीं होती थी, नौबत खाना में रुक कर के उनको जाना पड़ता था। यहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं आ सकते थे, जितने भी रॉयल लोग हैं खाली उनकी एंट्री नौबत खाना के अंदर होती है। आ गए नौबत खाना में। नौबत खाना की जो खास बात है, इसको इसलिए और जाना जाता है कि यहाँ जहांगीर शाह और फारूक जफ़र की मौत हुई थी, यानी मर्डर किया गया था यहाँ पे उनका। और इसके अलावा इसके सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया गया है। इसके सेकंड फ्लोर पे जाने की एंट्री नहीं है, परमिशन नहीं है। तो आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे ये अंदर से बना हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे जो लोग आते थे उनके लिए म्यूज़िक बजता था, उनके लिए यहाँ पे उनकी एंट्री कराई जाती थी और उन लोगों को यहाँ पे बताया जाता था, उनके लिए एक तरीके से वेलकम म्यूज़िक बजाया जाता था उन लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे कैसे बनाया गया था। इसकी दीवारों पे आप जो नक्काशी देख रहे हैं ये सब सफ़ेद रंग से की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो शाहजहां था उसे सफ़ेद और लाल रंग बहुत पसंद था, इसलिए इस पूरे किले को सफ़ेद और लाल रंग से बनाया गया। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है दीवाने आम। दीवाने आम में जो राजा होता था वो यहाँ पे नॉर्मल लोग जो आम आदमी होते थे
उनके बारे में, उन लोगों की तकलीफ़ सुनता था, उन लोगों को बताता था, उनकी तकलीफ़ों को सॉल्व करता था। कोई भी सोशल इशू या कोई इकोनॉमिकल इशू, जो भी डोमेस्टिक इशू उनको लेकर के होते थे, वो बताता था। यहाँ पर जो एक जगह देख रहे हैं, यहाँ पे आम पब्लिक बैठती थी, और सामने जो हम आपको देख रहे हैं, जहाँ पे अभी जाएंगे हम लोग, वहाँ पर राजा बैठ करके अपना फ़ैसला सुनाता था। ये बेसिकली जो होता था, ये आम लोगों के लिए खुला होता था। तो हम आ चुके हैं दीवाने आम में। जो आप मेरे सीधे हाथ पे देख रहे हैं, ये है यहाँ पे राजा बैठता था। सफ़ेद रंग से इसलिए बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, शाहजहां का सफ़ेद रंग तो बहुत फेवरेट रंग था, तो इसलिए इसको सफ़ेद रंग से बनाया गया। यहाँ पे शाहजहां बैठ करके आम लोगों से इंटरेक्ट करते थे, मतलब मेलजोल करते थे, उनकी दिक्कतों को सुनते थे और यहाँ से अपना डिसीज़न लेते थे। ये जो आगे इस तरफ आप थोड़ा सा जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जो थे शाहजहां के कोर्टयार्ड, यानी जो उसके मिनिस्टर्स होते थे, वो बैठते थे। यहाँ पे आम लोगों की एंट्री नहीं थी। जो आम लोगों के लिए जगह बनाई गई थी, वो उस तरफ पार्क के उस तरफ बनाई गई थी। तो आइए हम आपको आगे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है रंग महल। रंग महल यहाँ पे जो रानियाँ थी, स्पेशली मुमताज़ के लिए, यहाँ पे उनकी सखियों के लिए और जितनी भी रानियाँ थी, उनके लिए इस महल को बनवाया गया था। यहाँ पर आकर के वो अपना टाइम स्पेंड करती थी, अपना थोड़ा समय व्यतीत करती थी। और इसी के साथ ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ जो स्पेस दिख रही है, ये है पैराडाइज़ वाटर। जी हाँ, यहाँ पे पैराडाइज़ वाटर जो था यहाँ से निकलता था, और यहाँ पर कि अभी किसी की एंट्री नहीं है आगे जाने के लिए। यहीं तक हम आते हैं, खाली एक मुमताज़ महल है जिसके अंदर हम जा सकते हैं, रंग महल, जहाँ पे सारी रानियाँ आकर के अपना समय बिताती थी। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। दीवाने खास यहाँ की जो खासियत थी वो ये थी, यहाँ पे राजा जो थे, रानियाँ सब आते थे, और जो उनके अपने आपस के दिक्कतें, अपनी सेना को लेकर के, अपने राज्य को लेकर जितनी भी दिक्कतें होती थी, वो यहाँ पे आके सब कुछ उसका फ़ैसला किया जाता था। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो है दीवाने खास। दीवाने खास, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो राजा होते थे वो अपना डिसीज़न लेते थे, और ये दीवाने खास का दूसरा हिस्सा है। आइए हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैसे बना हुआ है, इसकी नक्काशी बहुत सुंदर तरीके से की गई है, और इसको भी सफ़ेद रंग से बनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था। सामने आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को। तो आइए हम आगे चलते हैं। सो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमाम। यहाँ जो थे राजा आते थे, यहाँ पे राजा का स्नान घर है एक तरीके से। इतना बड़ा हमाम अगर हम लोगों का होना, तो हम दिल्ली में तो करोड़पति हो जाए। तो ये हमाम है, यहाँ पे भी किसी की एंट्री नहीं है, बंद कर रखा है इसको, इस पर हम जाके आपको दिखा भी नहीं सकते। सो यहाँ पे जो राजा थे वो यहाँ पे अपना स्नान करते थे। तो उल्टे हाथ पे हमारे हमाम था, और सीधे हाथ पे हम आ गए मोती मस्जिद। ये बनवाई गई थी औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद बनाई थी, और इस मस्जिद में उनके अलावा कोई भी आकर दुआ नहीं मांग सकता था। तो इसके अंदर किसी की एंट्री नहीं है, इसमें हम आपको जाके दिखा नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हीरा महल, और उल्टे हाथ पे जो मैंने आपको दिखाया था अभी हमाम से निकल कर के जो राजा होते थे, वो अपने हीरा महल में आकर बैठते थे। रंग महल से सीधा हम जब इस तरफ आएंगे, रंग महल से हम सीधे हाथ पे आएंगे, तो ठीक हमारे सामने मुमताज़ महल है। इसकी एक ख़ास बात और है, पूरे फोर्ट के अंदर खाली मुमताज़ महल एक ऐसा महल है जिसके अंदर हमें जाने की परमिशन है, और किसी महलों के अंदर हमें जाने की परमिशन नहीं है। तो आइए देखते हैं मुमताज़ महल के अंदर का। तो हम बिल्कुल मुमताज़ महल के सामने आ चुके हैं। पहले इसमें जाने की परमिशन हुआ करती थी, बट अब कुछ दिक्कतों के कारण शायद यहाँ पे जाने की परमिशन बंद कर दी गई है। इसकी भी तो सफ़ेद रंग से बनाया गया है, और इसकी अंदर से नक्काशी बहुत सुंदर तरीके से की गई है। तो इसी के साथ आज अपना व्लॉग समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी जगहों के बारे में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे क्या बात है, किस चीज़ की क्या